कहते हैं उनकी अंतिम सांस की पीड़ा वहीं से शुरू हुई जहां से राधा ने गोलोक के लिए प्रस्थान किया था। उस क्षण से श्री कृष्ण के जीवन में ढलती संध्या शुरू हो गई। लेकिन राधा का विरह ही उनकी एकमात्र पीड़ा नहीं थी। एक और श्राप था जिससे उनके जीवन की सबसे बड़ी कठोर घड़ी लिख दी। वो था गांधारी का श्राप। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर बस राख और खून बचा था। जब गांधारी अपने सौपुत्रों की मृत्यु के बाद उसकी जली हुई देहों के पास पहुंची तो उनका गुस्सा और दुख सबसे परे था। उन्हें पता था कि श्री कृष्ण इस युद्ध को रोक सकते थे। वे जानती थी कि श्री कृष्ण सिर्फ एक मुस्कान से इस महाविनाश को टाल सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का अंत होने दिया, चाहे उसकी कीमत किसी माँ की ममता ही क्यों ना हो। तभी पीड़ा से भरी गांधारी श्री कृष्ण के पास आई और रोते हुए बोली, हे वासुदेव, आप सब कुछ जानते थे, फिर भी आपने मेरे 100 पुत्रों को मरने दिया। आप युद्ध रोक सकते थे, पर आपने सिर्फ तमाशा देखा। मेरी ममता की आग आज आपको भी छुएगी। मैं आपको श्राप देती हूँ, ठीक वैसे ही जैसे मेरा वंश खत्म हुआ, वैसे ही यदुवंश भी नष्ट हो जाएगा और आप भी अपनी मृत्यु को अकेले अपनों से विछड़कर एक तीर की पीड़ा में अनुभव करेंगे। श्री कृष्ण ने गांधारी के श्राप को शांत मन से स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि यह भी उसी लीला का एक हिस्सा है जिस न्याय को वे लाए थे। उसी न्याय की आग अब अपने आप को भी भस्म करेगी। गांधारी का श्राप, राधा की जुदाई और यदुवंश का अंत, यही वे अंतिम अध्याय थे जिसने श्री कृष्ण के मानवीय रूप को सबसे गहरे दुख से भर दिया। त्रेता युग का वरदान। अब जानिए कैसे त्रेता युग में श्री राम द्वारा दिए गया वरदान द्वारपा में श्री कृष्ण की अंतिम लीला का कारण बना। त्रेता युग का समय था जब राम ने रावण का वध करके अयोध्या लौटकर राम राज्य की स्थापना की थी। अयोध्या के पास एक तपस्वी राक्षस आया, नाम था जरासुर। उसे युद्ध नहीं चाहिए था, नहीं बदला, बस एक जवाब चाहता था। जरासुर ने श्री राम से कहा, प्रभु, आपने धर्म के लिए असुरों का नाश किया, लेकिन क्या कभी मैं भी आपकी परीक्षा ले पाऊंगा? क्या मुझे कभी वह मौका मिलेगा जब मैं आपके रास्ते में अंतिम बाधा बनूं? श्री राम ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। यह कोई साधारण सवाल नहीं था और राम कोई साधारण जवाब नहीं देने वाले थे। राम बोले, जब मैं द्वापर में श्री कृष्ण रूप में जन्म लूंगा, तब तू मनुष्य का रूप में जन्मेगा और वही जीवन तुझे वह अवसर देगा जिसकी तू आज याचना कर रहा है। तेरे हाथों में ही मेरी लीला इस धरती पर पूरी होगी, यह मेरा वचन है। जरासुर झुक गए। उसे नहीं पता कि यह वचन युगों बाद एक बड़े रहस्य का कारण बनेगा। समय बीतता गया, युग बदले और द्वापर में वह वचन धीरे धीरे श्री कृष्ण के अंतिम क्षणों की ओर बढ़ने लगा। जब लीला पूरी हो चुकी थी और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्रेमी अपने सबसे गहरे अकेलापन में डूब चुका था, यह द्वारका का अंत था। सब कुछ खत्म हो चुका था। यदुवंश का नाश, रणभूमि की गूंजती चीखें और अपनों की ही तलवारों से बिखरा हुआ भविष्य। श्री कृष्ण अब अकेले थे। न सुदर्शन उनके हाथों में था, न ही अर्जुन का साथ, न राधा उनके हृदय के सबसे करीब वाली आत्मा। श्री कृष्ण एकांत में द्वारका से बहुत दूर एक शांत वन में पहुँचे। वहीं एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसी की छाया में बैठ गए। उनके गले में वही बांसुरी लटकी थी जो कभी राधा के लिए बजती थी। धीरे धीरे आंखें बंद की और बांसुरी के सुर हवा में बहने लगे। सुरों में वेदना थी, तड़प थी और राधा के नाम की पुकार थी। उनकी अंगुलियां कांप रही थी, लेकिन राग राधा का ही था। बहुत दूर गोलोक में राधा बैठी थी, परम धाम की ऊंची सीढ़ियों पर। जैसे ही उस बांसुरी का स्वर वहां पहुंचा, राधा की आंखों में आंसू बह चले। उन्होंने देखा श्री कृष्ण अकेले है, प्रेम की वह दिव्य मूर्ति जिसने सारे संसार को मोह से मुक्त किया, आज खुद मोह के युग में डूब गए हैं। राधा ने कांपती आंखों से श्री कृष्ण की ओर हाथ बढ़ाया, पर वे उन्हें नहीं छू सकती। गोलोक की देवी परम ब्रह्मा स्वरूप राधा
जिसे सारा ब्रह्मांड पूजता है, आज श्री कृष्ण के दुख के सामने सहाय हो चुकी थी। प्रभु अब बस कीजिए, राधा की आत्मा ने रोते हुए कहा। मैं फिर से आपकी बांसुरी की स्वर बनकर लौटूंगी, पर मुझे यह अकेलापन नहीं देखा जाता। पर श्री कृष्ण मौन थे। बांसुरी बंद नहीं हुई, बस स्वर धीमे हो गए, जैसे किसी नदी की अंतिम लहरें खतरों से टकराकर थक चुकी हो। आकाश स्तब्ध सा, धरती निशब्द थी और समय उस क्षण के आगे बढ़ना भूल गया जब ईश्वर भी थक गया। धीरे धीरे शाम उतर रही थी। पीपल का वह पेड़ जो वर्षों से बस एक साक्षी था, आज श्री कृष्ण की अंतिम सांसों का गवाह बनने जा रहा था। उसकी जड़ों के पास एक थकी हुई देह बैठी थी, वह देह जिसने पूरे युग को चलाया, जिसके इशारों पर धर्म टिका। आज वही देह कांप रही थी, अकेली, शांत और टूटी हुई। श्री कृष्ण की आंखें बंद थी, लेकिन मन में बवंडर चल रहा था। एक जीवन जिसमें कभी आराम नहीं मिला। मैं जन्मा तो माँ की गोद भी पूरी नहीं मिली। देवकी की कोख से जन्म लिया, पर पहली बार जब आँख खोली मेरे चारों ओर जेल की दीवार थी। माँ यशोदा ने पाला, पर जन्म देने वाली माँ को देखने तक नहीं मिला। माँ के स्पर्श की तलाश, बचपन की मासूम हंसी कभी जी नहीं सका। जिस उम्र में बच्चे गंदमूल खाते, मैं राक्षसों से लड़ा और फिर आया प्रेम। राधा मेरा सबसे सुंदर, सबसे निर्मल अनुभव, पर क्या मिला? न साथ के साथ जीवन भर चल सकी। मैंने प्रेम किया पर निभा न सका। जन्म में उससे बिछड़ना लिखा था, क्या यही प्रेम था? मैं राधा को छोड़ आया, वृंदावन को छोड़ आया और पीछे छूट गया मेरा मन, मेरा बचपन। बचपन से ही कंधों पर समाज, युद्ध, न्याय, धर्म का भार था। कभी महाभारत लड़ा, लेकिन क्या पाया? हर अपनों को खो दिया। कर्ण जो भाई था मारा गया। भीष्म पिता जिनसे नीति सीखी, सरसैया पर छोड़ना पड़ा। द्रोण जिनसे ज्ञान पाया, रण में गिरा दिया। पिता को, भाइयों को, पुत्रों को, सबको मिठा दिया। मैंने धर्म बचाया, पर अपना ही कुल नहीं बचा पाया। यदुवंश अपनों के हाथों, अपनों का वध, मैंने सब खो दिया। आज न बलराम है, न सुदामा, न अर्जुन, न राधा, न वो वृंदावन मेरे पास है, तो वो सिर्फ एक बांसुरी, जिसे अब सुनाने को कोई कान नहीं बचा। अब जब बजाता हूँ तो हर स्वर में राधा की याद तड़प बनकर लौटती है। आज थक गया हूँ दुनिया को समझाते समझाते। प्रेम किया, छोड़ना पड़ा। माता मिली, दूर हो गई। भाई पाया, युद्ध में खो दिया। राज मिला, पर सुख कभी न आया। इतना सब सहने के बाद भी आज मेरी अंतिम सांसें है और मैं अकेला हूँ इस पीपल के नीचे, जहाँ कोई नहीं है सिवाय मेरी टूटी हुई बांसुरी के। शायद अब राधा के पास लौटने का समय आ गया है। शायद अब मैं भी विश्राम का अधिकारी हूँ। धीरे से श्री कृष्ण बांसुरी को होठों से हटाते हुए और दोनों हाथों से उसे मोड़ते हुए दो टुकड़े कर देते हैं। राधा की स्मृति श्री कृष्ण की आत्मा के साथ टूटकर उस पीपल के नीचे कहीं खो जाती। अब बस एक ही शांति है, गहन गूंजती हुई, जैसे सोए समय थम गया हो। पीपल के पेड़ के नीचे श्री कृष्ण जमीन पर लेटे हुए थे। आंखें आसमान की ओर थी, शरीर थक चुका था, मन शून्य हो गया। तभी जंगल में शिकारी जरा अपने शिकार की तलाश में भटक रहा था। उसकी नजर श्री कृष्ण के चरणों पर पड़ी। गेरुआ पीताम्बर की सुनहरी चमक और पैर का अंगूठा। दूर से देखा तो उसे लगा कोई हिरण झाड़ियों में छिपा है। जरा ने धनुष उठाया और बिना सोचे विचारे बाण चंडाया और चला दिया। बाण हवा चीरता हुआ सीधा श्री कृष्ण के पैर में आकर लगा। जब उसने जाकर देखा तो उसे पता चला, हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं अपराधी हूँ। जरा फूट फूट कर रोने लगा। श्री कृष्ण ने थके स्वर में कहा, उठो जरा, तुमने अपना कर्म किया। यह वही समय था जब मुझे अपना शरीर त्यागना था। यह तुम्हारा नहीं, मेरे कर्मों का फल था। तुम बस निमित्त बने। श्री कृष्ण ने आंखें बंद की। मैंने जन्म लिया, अपने कुल को नष्ट होते देखा, धर्म के लिए अपनों को खोया। जीवन में प्रेम पाया, पर उसे पूरा नहीं कर पाया। पर आज अब विश्राम का समय है। धीरे धीरे उसका स्वर धीमा पड़ता गया। अंतिम सांस लेते हुए उसके होठों से सिर्फ एक ही शब्द निकले, राधे राधे, और श्री कृष्ण ने देह त्याग दिया। आप भी प्रेम से बोलिए, राधे राधे।